के साथ रहते हैं उनके बारे में भी पूरी तरह जानते नहीं हैं। तो आपके जीवन के ये अपने जितने पहलू खुले हैं वो तो अपने आप में, और हमको लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे आगे भी की जानी चाहिए। लेकिन हमारा एक बात पर हम जोर देंगे कि आप शुरू से मैं देख रहा हूं कि आप जो मार्क्सिज्म के प्रति और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रति आपका झुकाव रहा है। और मार्क्स की एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि अब तक दुनिया ने विश्लेषण किया है सारी समस्याओं का, लेकिन अब आवश्यकता है उसको बदलने की। और उसको बदलने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, राजनीतिक दलों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आपका हम पूरा जीवन देख रहे हैं, तो आपका राजनीतिक रुझाव क्यों नहीं हुआ? बहुत मौजूद सवाल है। और ईमानदारी से मैं कहूं तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता ही बन सकता था, नेता तो बन नहीं सकता था। मुझमें नेता के गुण नहीं है और मैं बहुत विफल साबित होता अगर मैं राजनीति में गया होता तो। क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिक्स है मौजूदा भारत की, खासकर उत्तर भारत की, उसमें मैं बिल्कुल उसके लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हूं। और मैं बहुत व्यर्थ राजनीति में मैं मेरे जीवन की व्यर्थता साबित होती। तो इसलिए अच्छा किया कि मैं राजनीति में नहीं गया, जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इंडस्ट्री से मेरी शुरुआत हुई। दूसरी बात कि मैं जिस धारा से जुड़ा था उसका उत्तर भारत में आधार नहीं था, तो वो भी एक कारण था कि मैं अपनी धारा या अपनी सोच के विपरीत किसी संगठन में जाकर मैं काम नहीं कर सकता था। तो ये मुझे बहुत एक डिसऑनेस्ट कदम मुझे लगता। तो मैंने वो, मुझे आपको मैं खुलकर तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपने कुछ संस्मरणों में लिखा है जो भविष्य में आएंगे छपकर। मुझे एक दो बार ऑफर भी मिले थे, लेकिन जिन लोगों से ऑफर मिले वो बिल्कुल अलग धारा के थे। और एक बार एक बहुत बड़े नेता जो जीवित नहीं है, उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि तुम्हारा एक लड़का तो प्रोफेसर है, इस लड़के को तुम जो है हमें दे दो और इसको हम जमनिया से चुनाव लड़ाएंगे और इसको हम विधायक और फिर मंत्री बनाएंगे। लेकिन यूपी की बात है। लेकिन मैं मुझसे जब पिताजी ने, मेरे पिता ने मुझसे पूछे बगैर उनको कहा कि वो कब हो नहीं तो आप लोगों की पार्टी के साथ वो कभी नहीं जाएगा, वो दूसरे ढंग का आदमी है और मेरी बात भी नहीं मानेगा। तो मुझसे जब पिताजी ने बताया, छुट्टी जब मैं आया, नवभारत टाइम्स में था उन दिनों में, तो जब मैं लौट कर गांव एक बार गया तो मेरे पिता ने, जीवित थे तो नहीं, नवभारत टाइम्स से पहले की बात है, सॉरी, मैं पीएचडी के बाद नौकरी खोज रहा था, उस प्रक्रिया की बात है। तो उन्होंने कहा कि अमुक नेता कहना हो कि सरजू तू लइकवा के लड़के को ऐसे करो तो क्या, तो मैंने कहा आपने क्या कहा, तो कहा कि ना वो ना मानी, तो फिर वो चुप हो गए। तो ऐसे था। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि इस तरह के एक आध बार सांकेतिक ऑफर भी थे, लेकिन मैंने कभी उधर झांका नहीं। दूसरी बात की, जैसा जैसा मैंने कहा कि मैं विफल होता। और तीसरी बात एक और जो थी राजनीतिक दल में न जाने की, कि मैं बिल्कुल मिसफिट हूं उसके लिए। मैं एक्चुअली मैं प्रायोरिटी मेरी शिक्षक बनने की थी और मैं समझता हूं कि मैं एक बेहतरीन शिक्षक साबित होता। और मेरे जीवन का मकसद भी यही था पढ़ाई लिखाई का, कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, लेकिन मुझे शिक्षक बनने नहीं दिया गया। तो वो अफसोस तो रहेगा, लेकिन मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं पत्रकार बनकर खुश हूं। हालांकि मैं किसी शायद अंग्रेजी पढ़ा होता तो और अच्छी पत्रकारिता किया होता, लेकिन अंग्रेजी में चूंकि स्कोप था, हिंदी में स्कोप कम था, खासकर मेरी बैकग्राउंड के लोगों के लिए। तो एनीवे, मतलब मुझे अपने जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं है। जितना मैं संभव हो मैंने जनता के लिए, समाज के लिए कभी उसका साथ छोड़ा नहीं। बहुत सारी परेशानियां आई, तो मेरी विफलताएं मेरी हैं और मेरी कामयाबियां मेरे शुभचिंतकों की हैं और समाज की हैं। मेरी कथित कामयाबियों में मेरा कुछ भी नहीं है। संघर्ष ही मेरा है और उसमें बहुत परेशानियां हैं, लेकिन सुख भी है। जी उर्मिलेश जी, क्योंकि अभी समय पूरा हो गया है, लेकिन आपसे, जी तिवारी जी, बस एक मिनट मैं जरूर कह दूं ना, क्योंकि असल में के साथ रहते हैं
उनके बारे में भी पूरी तरह जानते नहीं हैं, तो आपके जीवन के ये अपने जितने पहलू खुले हैं वो तो अपने आप में, और हमको लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे आगे भी की जानी चाहिए। लेकिन हमारा एक बात पर हम जोर देंगे कि आप शुरू से मैं देख रहा हूं कि आप जो मार्क्सिज्म के प्रति और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रति आपका झुकाव रहा है, और मार्क्स की एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि अब तक दुनिया ने विश्लेषण किया है सारी समस्याओं का, लेकिन अब आवश्यकता है उसको बदलने की, और उसको बदलने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, राजनीतिक दलों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आप काम पूरा जीवन देख रहे हैं, तो आपका राजनीतिक रुझाव क्यों नहीं हुआ? बहुत मौजूद सवाल है, और ईमानदारी से मैं कहूं तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता ही बन सकता था, नेता तो बन नहीं सकता था। मुझ में नेता के गुण नहीं है, और मैं बहुत विफल साबित होता अगर मैं राजनीति में गया होता तो, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिक्स है मौजूदा भारत की, खासकर उत्तर भारत की, उसमें मैं बिल्कुल उसके लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हूं, और मैं बहुत व्यर्थ राजनीति में मैं मेरे जीवन की व्यर्थता साबित होती। तो इसलिए अच्छा किया कि मैं राजनीति में नहीं गया, जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में यूनिवर्सिटी से मेरी शुरुआत हुई। दूसरी बात कि मैं जिस धारा से जुड़ा था उसका उत्तर भारत में आधार नहीं था, तो वो भी एक कारण था कि मैं अपनी धारा या अपनी सोच के विपरीत किसी संगठन में जाकर मैं काम नहीं कर सकता था। तो ये मुझे बहुत एक डिसऑनेस्ट कदम मुझे लगता। तो मैंने वो, मुझे आपको मैं खुलकर तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपने कुछ संस्मरणों में लिखा है जो भविष्य में आएंगे छपकर। मुझे एक दो बार ऑफर भी मिले थे, लेकिन जिन लोगों से ऑफर मिले वो बिल्कुल अलग धारा के थे। और एक बार एक बहुत बड़े नेता जो जीवित नहीं है, उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि तुम्हारा एक लड़का तो प्रोफेसर है, इस लड़के को तुम जो है हमें दे दो, और इसको हम जमनिया से चुनाव लड़ाएंगे और इसको हम विधायक और फिर मंत्री बनाएंगे। लेकिन यूपी की बात है। लेकिन मुझसे जब पिताजी ने, मेरे पिता ने मुझसे पूछे बगैर उनको कहा कि वो कबो नहीं तोरा, आप लोगों की पार्टी के साथ वो कभी नहीं जाएगा, वो दूसरे ढंग का आदमी है और मेरी बात भी नहीं मानेगा। तो मुझसे जब पिताजी ने बताया, छुट्टी जब मैं आया, नवभारत टाइम्स में था उन दिनों में, तो जब मैं लौट कर गांव एक बार गया तो मेरे पिता ने, जीवित थे तो नहीं, नवभारत टाइम्स से पहले की बात है, सॉरी, मैं पीएचडी के बाद नौकरी खोज रहा था, उस प्रक्रिया की बात है। तो उन्होंने कहा कि अमुक नेता कहना हो कि सरजू तू लड़कवा के लड़के को ऐसे करो तो क्या, तो मैंने कहा आपने क्या कहा, तो कहा कि ना, वो ना मानी, तो फिर वो चुप हो गए। तो ऐसे था। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि इस तरह के एक आध बार सांकेतिक ऑफर भी थे, लेकिन मैंने कभी उधर झांका नहीं। दूसरी बात की, जैसा मैंने कहा कि मैं विफल होता। और तीसरी बात एक और जो थी राजनीतिक दल में न जाने की, कि मैं बिल्कुल मिसफिट हूं उसके लिए। मैं एक्चुअली मैं प्रायोरिटी मेरी शिक्षक बनने की थी, और मैं समझता हूं कि मैं एक बेहतरीन शिक्षक साबित होता, और मेरे जीवन का मकसद भी यही था पढ़ाई लिखाई का, कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं। लेकिन मुझे शिक्षक बनने नहीं दिया गया, तो वो अफसोस तो रहेगा, लेकिन मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं पत्रकार बनकर खुश हूं। हालांकि मैं किसी शायद अंग्रेजी पढ़ा होता तो और अच्छी पत्रकारिता किया होता, लेकिन अंग्रेजी में चूंकि स्कोप था, हिंदी में स्कोप कम था, खासकर मेरी बैकग्राउंड के लोगों के लिए। तो एनीवे, मतलब मुझे अपने जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं है। जितना मैं संभव हो, मैंने जनता के लिए, समाज के लिए कभी उसका साथ छोड़ा नहीं। बहुत सारी परेशानियां आई, तो मेरी विफलताएं मेरी हैं, और मेरी कामयाबियां मेरे शुभचिंतकों की हैं और समाज की हैं। मेरी कथित कामयाबियों में मेरा कुछ भी नहीं है, संघर्ष ही मेरा है, और उसमें बहुत परेशानियां हैं, लेकिन सुख भी है। जी उर्मिलेश जी, क्योंकि अभी समय पूरा हो गया है, लेकिन आपसे, जी तिवारी जी, बस एक मिनट मैं जरूर कह दूं ना, क्योंकि असल में